सो ये कौन से रेशियोज हैं? ये टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर का मतलब बेसिकली सेल्स होता है, एक्टिविटी मतलब द वर्क, द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं कि कोई एक काम कितनी बार किया है भाई तुमने। सो दैट्स व्हाई द थिंग्स आर इन टाइम्स। यहाँ जो है मतलब हमें समथिंग्स टू वन नहीं निकालना है, हमें निकालना है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरह हमारे को निकालना है। तो यहाँ जितनी कहानियां होंगी वो टाइम्स में निकलेंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो पहला है इसके अंदर, दैट इज बेसिकली इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। So the word inventory और stock turnover ratio is one and the same। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि inventory turnover ratio कहूँ या stock turnover ratio कहूँ, that's one and the same, है ना। word stock भी सेम ही चीज होती है। तो इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम क्या निकालेंगे कि आप जो इन्वेंट्री खरीदते हो तो आप ऐसा तो नहीं करते थे ना कि साल भर की इन्वेंट्री खरीद के बैठ जाते हो फिर साल भर बेचते हो। इट्स अ स्लो प्रोसेस, और इनफैक्ट ग्रेजुअल, स्लो नहीं कहते इसको। तो बेसिकली हम पहले खरीदते फिर बेचते, फिर खरीदते फिर बेचते, फिर खरीदते फिर बेचते। दैट इज द पॉलिसी वी नॉर्मली यूज इन केस ऑफ ट्रेड। We don't invest our whole money into the inventory for a year. So now we need to judge the frequency. कि आपकी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप तो ज्यादा एफिशिएंट हो, है ना। कि आप अगर अपने पैसे को रोटेट कर पा रहे हो बार बार और हायर नंबर्स पे, तो इट मींस दैट यू आर डूइंग अ बेटर जॉब विद योर मनी। वो एफिशिएंसी शो करता है। सो दैट्स बेसिकली द टर्नओवर और रोटेशन कितनी बार हुई। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज में हम क्या देखने वाले हैं? बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम द इन्वेंट्री हैज रोटेटेड। ठीक है, कि इन्वेंट्री कितनी बार घूमी, राइट। सो द फॉर्मूला फॉर द सेम इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। और ओल्डर से आप ये कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। Cost of revenue from operation upon the average inventory. So hopefully you know these words, right? Cost of revenue from operation का मतलब cost of goods sold हो गया, जो कि हम इनकम स्टेटमेंट जब करी तो हमने उसका मतलब समझा। वैसे मैं इसका फॉर्मूला वापस लिखूंगा अभी। Now let's focus on this, that this is cost of revenue from operation, but sometimes the information can be minimum, right? इंफॉर्मेशन बहुत ही bare मिनिमम गिवन है, आपको 2-3 आइटम ही गिवन है। सो इन केस योर इंफॉर्मेशन इज मिनिमम, इंस्टेड ऑफ cost of revenue from operation, you may just simply take revenue from operation as a denominator, sorry numerator। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर कॉस्ट सपोजिटली 2 ही 3 आइटम दिए आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, ओपनिंग क्लोजिंग समथिंग दे दिया, बट आपको कोई और तरीका ही नहीं दिया जिससे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल पाओ। जब डेटा बहुत कम है, 2 या 3 आइटम, तो इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यू मे टेक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज योर न्यूमरेटर। नाउ इन केस ऑफ एवरेज इन्वेंटरी इफ द सेम सिचुएशन प्रिवेल्स कि इंफॉर्मेशन बहुत मिनिमम है, आपको सिर्फ दे दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री या वर्ड इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया है, तो आप सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री ही लोगे यहाँ पे। एंड व्हेन यू टेक क्लोजिंग इन्वेंट्री यू डोंट डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसका भी मैं नीचे फॉर्मूला लिखूंगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, है ना। बट अगर बाय चांस इंफॉर्मेशन मिनिमम है तो हम सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे, राइट, नॉट एवरेज ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब इंफॉर्मेशन मिनिमम हो, अदरवाइज ऑब्वियसली विल ऑलवेज हैव टू अप्लाई दिस, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट एज फार एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कंसर्न, इट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये इनकम स्टेटमेंट से वर्डिंग्स हमारे पास आ रही है, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
आपकी स्क्रीन रुक गई है। ओके, रुक सकती है। सो इट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये हमने इनकम स्टेटमेंट में नई वर्डिंग देखी। ये इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दिस इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। बेसिक मतलब इसका नेट परचेजेस होता है। अगर इसके साथ में और लगा के यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डिफाइन कर दूं आपके लिए, मतलब सेम चीज है वैसे तो, गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। तो ये जो नेट परचेजेस है उसका सब्स्टिट्यूट है ये, प्लस और माइनस चेंज इन इन्वेंटरी, प्लस और माइनस चेंज इन इन्वेंटरी, दैट्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। सो वो आता है यहां से, क्योंकि हमारा पूरा फॉर्मूला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है वो इन्होंने नेट कर दिया, दैट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, राइट। एंड प्लस ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंस, वो तो वहां दिख ही रहे हैं हमारे को, ठीक है, वो जो आखिरी है। सो दिस इज वन एंड द सेम। ये हमारा पुराना स्टाइल है, ये हमारा नया वाला, बिकॉज द वर्डिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। हमारी वर्डिंग्स बदली है यहाँ पे। तो अब मोस्टली हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम पे वर्डिंग एग्जाम में भी यही आएंगी, ये वाली, ना कि वो वाली। आ जाए तो अच्छी बात है कि वही आए, बिकॉज यू आर एक्वेंटेड विद दैट। बट नॉर्मली जब एक नया वर्ड दिया तो ये आए। इसके अलावा आपको दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है जो 11th में पढ़ा आपने, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस, सॉरी, revenue from operation minus cost of revenue from operation. Revenue from operation minus cost of revenue from operation. ये इसलिए हो सकता है कि आपको ये डायरेक्टली ना दे के आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन आरएफओ से दे या कॉस्ट से दे, ये हम पहले देख चुके हैं, राइट। तो वो हम बाकी अभी इलस्ट्रेशंस में भी देखेंगे इसका इम्पैक्ट, बट ये हम पहले भी देख चुके क्लास 11 में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 था। फिर से देखेंगे इसको एनालाइज करना हमें कैसे। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंटर रिलेटेड हो सकते हैं कि इससे कुछ निकल के ये निकलेगा टाइप्स, राइट। या फिर जो इन्वेंटरी की वैल्यू है, हो सकता है हमारे को ये फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर, तब जाके हमें ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंटरी मिल रही है। सो देयर कुड बी एनीथिंग, लेट्स सी हाउ दे वुड इंपैक्ट द क्वेश्चन। तो फॉर्मूला में जाओगे तब पता चलेगा। लास्ट इज एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी का क्या फॉर्मूला है, ये बट ऑब्वियस होना चाहिए अगर थोड़ी सी भी स्टार्ट्स पढ़ी है हमने, दैट इज ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन 2, है ना। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये एवरेज का मतलब इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन 2। तो इसीलिए मैंने कहा कि एवरेज इन्वेंटरी यहाँ लेना, इंफॉर्मेशन मिनिमम हो तो सिर्फ क्लोजिंग लेना है, अपॉन 2 नहीं करना, क्योंकि एवरेज में 2 होता है। सिर्फ क्लोजिंग अगर मैंने कहा है कि लेनी तो उसमें 2 क्यों करनी। इन सब बातों के बियॉन्ड एक और छोटी सी बात है, उसको भी देखते हैं। जरा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं स्टॉक वेलोसिटी, ठीक है। दैट्स अ कॉर्नरी कॉन्सेप्ट, इसी से निकल के आता है। स्टॉक वेलोसिटी का मतलब होता है, पहले स्टॉक वेलोसिटी के मतलब से पहले ये समझे कि ये जो इतना कुछ निकाला आपने, इससे क्या निकलेगा, से 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स कुछ ऐसा आंसर निकलेगा ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर सपोज 8 टाइम्स निकलती है, इसका क्या मतलब होता है कि साल भर में आपकी इन्वेंट्री 8 बार रोटेट हो रही है, राइट। कि 8 बार आपने खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। नाउ व्हाट इज स्टॉक वेलोसिटी, कितने दिन में एक बार हुआ ऐसा, राइट। दैट इज बेसिकली स्टॉक वेलोसिटी, या कितने महीने में हुआ, डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट। सो स्टॉक वेलोसिटी इज दैट्स व्हाई 12 मंथ्स
or 365 days in case you want to find it in days upon the inventory turnover ratio. तो 12 महीने बाय अगर 8 टाइम्स है मेरा सपोजिटली इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो निकाला मैंने वो 8 टाइम्स निकाला, तो ये क्या निकलेगा 12 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1.5 मंथ्स कि हर 1.5 महीने में मेरी इन्वेंटरी रोटेट कर रही है। एंड ऑब्वियसली हायर द टर्नओवर बेटर इट इज, जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना अच्छा है, राइट? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को उतनी बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आगे तो 70 कितना है भाई? 1 नहीं 70 70 बोलो क्या है डेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 क्लोजिंग 31,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 1,000। तो एक चीज तो यहाँ से निकल गई कि भाई एवरेज इन्वेंट्री जो है तेरी वो 30,000 की दिख रही है, ठीक है भाई? क्योंकि आपकी फॉर्मूला में क्या चीजें हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री, है ना? तो एवरेज इन्वेंट्री तो मिल गई, दूसरा क्या डेटा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। इसका क्या मतलब है सर? ये 25% ऑन कॉस्ट होता है या 25% ऑन सेल होता है? सेल। हाँ, नॉर्मली सेल ही होगा। और अभी फर्स्ट इसलिए गए हो क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये नेक्स्ट सेगमेंट में आने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। सो जीपी इज 25% ऑन सेल। तो अब ये 25% ऑन सेल है तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मिल गया, दैट इज 3.2 लाख माइनस 25% ऑफ 3.2 लाख दैट इज 80,000। तो ये आपका आ गया 2,40,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब 240 डिवाइडेड बाय 30 यू विल गेट, कितना टाइम्स हो गया ये? 8 टाइम्स, है ना? सो 8 टाइम्स आ गया तुम्हारा, ठीक है? अब यार तू ही पढ़ता चल यार रायन, अभी बीच में कोई नहीं चाहिए। 71 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 lakhs एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000 एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000। ग्रॉस लॉस रेशियो 5%। अच्छा जी, ग्रॉस लॉस रेशियो बताया। ग्रॉस लॉस रेशियो कितना सर? 5%। तो ये 5% भी इसी पे लगेगा ना सर? हम्म पर सेल से माइनस होगा लॉस कि प्लस होगा? माइनस। नहीं सर, प्लस होगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप अपना फॉर्मूला को समझो तो बेसिकली जीपी अगर हम देखते हैं तो दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखोगे सो इट्स नेट सेल्स माइनस जीपी, है ना? तो अगर लॉस होगा तो क्या होगा इसकी जगह? प्लस ग्रॉस लॉस होगा, है ना भाई? जीपी मतलब पॉजिटिव होता है ना। अगर इसके अंदर नेगेटिव फिगर डाल दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या? और वैसे भी समझो तो ग्रॉस लॉस का मतलब क्या होता है कि जो सेल है वो दैट इज लेसर देन कॉस्ट। जो सेल करी है हमने वो कॉस्ट से कम है, तो इसका मतलब हुआ कि सेल प्लस द लॉस मेक्स अप द कॉस्ट, अगर लॉजिकल चले। सो इट्स बेसिकली दिस 5% ऑफ दिस दैट इज कितना हो रहा है हमारा? 80,000 अगेन। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जा रहा है 16 लाख प्लस 80,000 दैट इज 16,80,000। ये आपको मिल गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये आपको मिल गया एवरेज इन्वेंट्री। तो अभी फाइंड आउट क्या करना है सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हो जाएगा ना इससे? चलो फिर आगे बताओ, अगला कौन सा था? 77 77 बताओ।
Inventory, opening inventory 60,000. ओपनिंग इन्वेंटरी 60,000. Closing 1 lakh. क्लोजिंग इन्वेंटरी 1 लाख. तो यहां से भी कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं, राइट? चलो आगे बोलो. Inventory turnover ratio 8 times. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स. और क्या है? Selling price 25% above cost. 25% अबव कॉस्ट. नाइस. और बस. तो अब ये देख, यहां से तो एवरेज निकल गया तेरा 80,000 रुपए का. एवरेज इन्वेंट्री 80,000 की निकल गई वहां से. ठीक है. अब एवरेज यहां से निकल गई. इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है तो 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन 1 लाख लिख सकते हैं क्या? इसमें तो कोई आफत नहीं है भाई. 8 गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री 80,000, सॉरी नॉट 1 लाख, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की है. ठीक है, ये कोई दिक्कत? तो इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 6,40,000. ठीक है. तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,40,000 है. सेल्स का रिलेशन 25% अबव कॉस्ट बताया गया है कि जो कॉस्ट है मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 25% ऊपर है ना सेल. तो प्लस कर दो 25%, दैट इज 1,60,000. ये जीपी है आपका. अब आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज 8 लाख. समझ में आ रही है बात? फॉर्मूला हैंड में होना चाहिए और थोड़ा सा खेलना होगा यार. असली खेल इसी में है कि फॉर्मूला पता और हल्की मैथ्स आती हो तो ये फटाफट होता है. अब ये मैं थोड़ा अनऑर्गेनाइज वे से कर रहा हूँ, एक अलग चीज है. तुम्हें अच्छे तरीके से करना है जो स्टार्टिंग में सिखाया है. बट अल्टीमेटली इट्स अ वेरी इजी टॉपिक अगर थोड़ा सा ध्यान से किया जाए तो, है ना? अगला बताओ भाई. 79. हाँ बोलो. दो केसेस हैं. अच्छा, इसमें दो Okay. केसेस है. ओके. पहला, Case 1, cash sales 25% of credit sales. कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स. वाओ. नेक्स्ट. Credit sales 3 lakh. अच्छा, ये 3 लाख दे ही दिया तो इतने वाओ लाख कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने. तो 3 Gross लाख profit क्रेडिट सेल है तो कितना हो गया ये? 1 lakh. 75,000 तुम्हारी ये हो गई ना कैश सेल्स. Hmm. तो यहाँ से मैं अभी पढ़ने से पहले टोटल सेल्स निकालना चाहता हूँ, दैट इज 3,75,000. ठीक है. Hmm. चलो आगे बताओ. Gross profit 20% on revenue from operations. तो ऐड ही कर दे, माइनस कर दे क्या? यही तो है. आपके पास कोई सेल्स रिटर्न है क्या? नहीं. नहीं ना, तो यही नेट सेल्स है मेरे लिए. Hmm. ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट इससे माइनस कर दे क्योंकि सेल पे ये कितना परसेंट बता रहे हैं? 20. तो 20% इज बेसिकली 75,000, है ना? अगेन 75 आ गया वो लकीली. तो 3 लाख हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कोई दिक्कत है क्या? अरे वो इससे कंफ्यूज करवा रहे जानबूझ के कि कैश सेल्स भी उधर 75 निकली और हमारा जीपी भी 75 निकला. तो ये सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं. अब क्या चाहिए हमें? सब तो मिल गया है भाई. दो और चीजें गिवन है. अरे वो नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ इस अच्छा हाँ, part इसमें 1 तो में कुछ और चाहिए क्या तुझे? नहीं. मिल तो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया. एवरेज चाहिए नहीं क्या हमें? एवरेज वो दिया है उसके लिए, क्लोजिंग और ओपनिंग. एवरेज दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग, सो वी जस्ट लीव इट. सेकंड पार्ट बताओ सर. Cash sales 20% of total sales. कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स. Credit sales 4,50,000. ये बात करी लड़के ने. क्रेडिट सेल्स 4,50,000. फिर Gross profit 25% on cost. ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. और ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है कि उसमें भी इनडायरेक्ट है? नहीं गिवन है. डायरेक्ट गिवन है तो उसको अभी छोड़ देते बिकॉज वी फाउंड द एवरेज इन्वेंट्री. ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो क्या हेडेक है ना. तो मेन फाइट ऊपर न्यूमरेटर के लिए हो गई. अब इसमें भी कुछ नहीं है, बेसिकली टोटल सेल्स को ले लेते हैं एक्स. ठीक है सर, इसको ले लेते हैं एक्स.
कोई दिक्कत है इसमें? तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स दैट इज 20/100x प्लस द क्रेडिट सेल विच इज 4,50,000. So by solving this I can get the total sales. तो x निकाल लो, ये भी खत्म हो गया है ना कि x if you find out x, वैसे स्मार्ट प्ले हो सकता था ना इसके साथ कि 4,50,000 is 80% of the total sales. So what is the total sales? So total sales is 100/80, पर ये कटता तो है नहीं, तो बहुत टिपिकल आएगा. So what's the figure coming there? क्या है भाई तेरे पास फिगर? क्या आ रहा है? Sorry, एक second. अच्छा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या हमें? मतलब ये हो गया तुम्हारा, जो x आ रहा है वो आ रहा है 5,62,500. चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो या ऐसे कैलकुलेट कर लो, थोड़ी स्पेस कांस्टेंट हो रही है, इधर आ रहे हैं. ठीक है, अब ये 5,62,500 है और जीपी है 25% ऑन कॉस्ट. तो कॉस्ट तो नहीं है ना, ये तो मेरी सेल है, ये मेरी सेल है, कॉस्ट तो नहीं है. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर फाइंड आउट करना है जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट. 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो इसको हम नीचे ला रहे हैं, मतलब सेल पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/5 ऑन द कॉस्ट. सो 1/5 ऑफ कॉस्ट हमारी हो रही है जीपी. सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया सेल 5,62,500 माइनस जीपी. जीपी इज 1/5 ऑफ 5,62,500. आयान ये 1/5 समझ में आता है? हाँ सर, yes sir. लरीशा जी 1/5 ये वाला आता है ना आप लोगों को समझ में, कि अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो सेल पे लगाना है मुझे, तो उसके लिए ये 1/5 यूज करना पड़ेगा. ठीक है ना? हाँ. सो 4,50,000 ये हो गया. एवरेज इन्वेंट्री सरकार ने निकाल रखी है, कितनी है बताइए सर? एवरेज इन्वेंट्री 75,000. तो इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स निकल गया. ठीक है सर? Yes sir. So that's inventory turnover ratio for you.